Welcome back. Let's continue mathematical physics, and in this class we will discuss some important MCQs regarding conservation of energy. तो देखो ये जो conservation of energy है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी का केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये आप क्लास 12 लेवल से पढ़ते आ रहे हो, तो डेफिनेटली पहले से आपको पता है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे कुछ रिकॉल कर लेते हैं, इसको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। राइट, तो ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे चले थे। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे किया होगा। अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं हो देन आई सजेस्ट कि आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाओ। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलता है जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, टेलीग्राम का देखते हैं क्या है, वन बाई वन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल्स इन्वॉल्व्स कन्वर्सन ऑफ। राइट, तो देखो इलेक्ट्रिक बेल जो घरों में लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक बेल अलार्म जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई आता है तो बजाता है। तो क्या होता है उसमें, आप जानते हो कि उसमें हम लोग जैसे ही करंट, चूँकि ये वायर से कनेक्टेड होता है, राइट, और कोई भी वायर से कनेक्टेड होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा और वो जाकर के फिर कन्वर्ट हो जाता है साउंड एनर्जी में, जिसकी वजह से आपको सुनाई देता है। तो ये तो बहुत सिंपल है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राइट, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, ए 15 ग्राम बॉल इज शॉट फ्रॉम ए स्प्रिंग गन। देखो एक स्प्रिंग गन है, तो स्प्रिंग गन कैसे काम करेगा, जैसे कुछ स्प्रिंग होगा, ओके, और स्प्रिंग गन है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको दे रखा है, कितना है, 600 न्यूटन पर मीटर। ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे देखो 15 ग्राम का बॉल है, तो इसको भी हम लोग मास को क्या करेंगे, पहले केजी में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि एसआई यूनिट में चलेंगे, तभी आपका बनेगा 15 × 10⁻³ kg हो जाएगा। ओके, चलो ये हो गया। अच्छा, स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है 5 सेंटीमीटर से, तो 5 सेंटीमीटर से कंप्रेस किया गया, यानी x आप यहाँ पे ले लो, क्या, 5 × 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सारी बातें हो गई। अब जब कंप्रेस किया गया तो जैसे ही इसको छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ये बॉल को हीट करेगा और ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जा करके इस तरीके से मान लो फॉल करता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम रेंज होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे ये सारा फार्मूला हम लोग लगाएंगे और बन जाएगा। रेंज का फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे होने वाला क्या है कि देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वो क्या होगा, वो जैसे ही हम लोग जो है मतलब कि बुलेट को फायर करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे ये बॉल प्रोजेक्ट हुआ वो क्या है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाता है 1/2 kx² और इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। राइट, ये होता है। तो यहाँ पे आपको mu ले लेता हूँ मैं, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यू यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो हाफ हाफ तो आपका कैंसिल हो जाएगा। k का वैल्यू आपको दे रखा है 600 है, x आपको दे रखा है 5 × 10⁻² का स्क्वायर, इक्वल टू, इधर भी मास, तो मास आपका 15 × 10⁻³ है और u, तो u हमको फाइंड आउट करना है, सो इट इज़ u²। राइट, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, 25 6 जा, तो इसको मैं कर सकता हूँ 150। राइट, और यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा, चूँकि मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है। राइट, और यहाँ पे 10⁻⁻ आपका -4 मिल जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 15 है 10⁻³ u²। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा u² का वैल्यू, तो बिल्कुल 15 को आप चाहो तो कट कर सकते हो, तो ये 10⁻ क्या बन जाएगा जी, 3 बन जाएगा। और 10⁻⁻4 है तो 10⁻⁻1 बचने वाला है, 10⁻⁻1 और इधर से 10⁻⁻3, तो आपका 10 जो है 2 बचेगा। तो u² 100 आ रहा है, दैट मीन्स u क्या आ जा रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो उस केस में जो मैक्सिमम रेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है u² sin 2θ/g। रेंज की बात किया है तो u² sin 2θ/g। और चूँकि ग्रेटेस्ट बोला है तो ये ग्रेटेस्ट कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जो मैक्सिमम रेंज होगा वो होगा सिंपली u²/g, sin θ का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे u² यानी ये 100 हो जाएगा, g को मेरे को 10 लेने के लिए बोला है, सो इट इज़ अगेन 10,
तो आपका यहाँ पे देखो 10 ही फाइनली मैक्सिमम रेंज आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, काफ़ी जल्दी आप बना पाओगे, आपसे इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे है, 3 इज हियर, ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg राइट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, तो वही हीट क्या होगा, जो भी आपका लॉस काइनेटिक एनर्जी होगा वो गेन इन हीट एनर्जी होगा। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी मेरे को निकालना है, हीट एनर्जी राइट, वो क्या हो जाएगा, वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा ½ mv²। ओके, चूँकि मैक्सिमम पूछा है, इसका मतलब है कि फाइनली जो भी लॉस आएगा, जो मैक्सिमम लॉस आएगा वो मैक्सिमम गेन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ½ mv² के बराबर होगा यहाँ पे। तो 1/2 m आपका है 20 और v है आपका 10, सो 10 का स्क्वायर। तो ये आपका देखो 10 हो जाएगा राइट। यहाँ पे भी आपका 10⁻² है, दैट मीन्स 10⁻³ जूल आ रहा है आपका। तो ये अब यानी कि 1 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। चूँकि 10⁻³ को क्या बोलते हैं हम लोग, किलो बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा इस तरीके से। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। बोलता है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन ए बुलेट इज शॉट अपवर्ड, मतलब कि कोई बुलेट को जो है ऊपर की तरफ फेंका गया। ओके, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद चूँकि ये गन से फायर किया गया, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली जो है एक गन से फायर किया गया राइट, ये गन से फायर किया गया है। तो गन से फायर किया गया, ऊपर जाएगा, मैक्सिमम को अचीव करेगा, फिर उसके बाद गिरने लगेगा। तो सीक्वेंस ऑफ एनर्जी बोलता है कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। देखो गन से एक तरह का केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से इसमें काफ़ी स्पीड आता है। तो सबसे पहले तो आपका केमिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, जो उसको एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी, जिससे वो ऊपर जाएगा और वो एक जा कर के इस हाइट पे एक ठीक ठाक ग्रेविटेशनल एनर्जी को गेन कर लेगा। और यहाँ पे फिर जो है अपने वेलोसिटी की वजह से जैसे ही वहाँ से नीचे रिलीज़ होगा तो थ्रू द वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो नीचे आता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो लॉस होगा वो आपका गेन इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा ये एनर्जी कंजर्वेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो 3 करेक्ट है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा राइट। सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज हियर। देखो क्या है, एज बुलेट इज फायर्ड द केमिकल इनसाइड गन एक्सप्लोड्स एंड propels bullet forward right. During this process chemical potential energy is converted into kinetic energy। ये पहला हो गया। Now since we are firing bullet upward the constant gravitational force is acted on it because of which at some point the entire kinetic energy will be converted gravitational potential energy and as it again start falling down सो विल गेन काइनेटिक एनर्जी राइट। तो वही होगा। तो ये देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है यही चीज़ है। तो बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसको ऐसे देख करके लिख सकते हो राइट। चलो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 5 नंबर। 5 नंबर क्या है देखो, 5 नंबर है व्हाट विल बी हैपनिंग व्हेन ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है, स्विंग्स फ्रॉम लोवेस्ट पोजीशन टू द हाईएस्ट पोजीशन। ओके, तो देखिए एक लोवेस्ट पोजीशन होता है ना, ये हो गया लोवेस्ट पोजीशन। फिर ये क्या है, यहाँ से ये स्विंग करेगा, हाईएस्ट पे जाएगा, इस तरह से ये होता जाता है। तो इसमें कौन सा एनर्जी जो है पैटर्न होगा, तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला है काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस टू इट्स मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। चूँकि क्या बोल रहा है कि अगर सिंपल पेंडुलम स्विंग करता है कहाँ से, फ्रॉम लोवेस्ट पोजीशन टू हाईएस्ट पोजीशन। तो लोवेस्ट पे कौन सा एनर्जी होगा, कैसा होगा, और हाईएस्ट पे तो डेफिनेटली जो लोवेस्ट है उस पर आपका लोवेस्ट पे आपका जो है काइनेटिक एनर्जी होगा, चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होता है। और जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, कुछ ना कुछ ये देख लो जो है इस लेवल से एक हाइट गेन कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा आपको, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी को गेन करता है, ठीक है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम पॉइंट पे, और ड्यू टू मैक्सिमम स्पीड एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो यहाँ पे करेक्ट है। लेट मी एक्सप्लेन, इसको भी मैं यहाँ पे देखो एक्सप्लेन करके मैंने रखा हुआ है, आप इसको देख लो थोड़ा डिटेल में। देखो यहाँ पे इन ए सिंपल पेंडुलम विथ नो फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व राइट।
द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एज द पेंडुलम स्विंग्स बैक एंड फोर्थ देयर इज अ कांस्टेंट एक्सचेंज बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. राइट, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हो. देखो यहाँ पे फिगर है, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ये इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है. तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, और मिनिमम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, जैसे ही फिर अभी हाइट कुछ ना कुछ यहाँ से लेगा तो इसमें मैक्सिमम आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे आके जीरो, चूँकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा. तो जैसे यहाँ पे हो रहा है वही सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी होगा. राइट, तो यहाँ पे देखो पूरी बातें लिखी हुई हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो कि इस पोजीशन पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, बट जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है, आपका मिनिमम होता है. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा डिटेल है, जिससे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हो. राइट, चाहो तो इसको देख करके आप कॉपी कर सकते हो. क्या है जी, एज इट्स हाईएस्ट पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, चाहे आइदर इस साइड का ले लो या उस साइड का ले लो, पॉइंट ए और पॉइंट बी. ठीक है, द पेंडुलम इज मोमेंटरली मोशनलेस. यहाँ पे तो मोशन होता नहीं है, रेस्ट में होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा. ऑल द एनर्जी इन द पेंडुलम इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी. ओके, पेंडुलम में इस पॉइंट पे क्या होगा भाई, आपका जो है मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एनर्जी होगा, और क्या होगा, और आपका कोई भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं होगा. यही बात यहाँ पे लिखी हुई है. एट द लोवेस्ट पॉइंट, पॉइंट ओ और द मीन पोजीशन, इसको जैसे हम मीन पोजीशन भी बोलते हैं या लोवेस्ट पॉइंट बोलो, द पेंडुलम हैज़ इट्स ग्रेटेस्ट स्पीड, इसका ग्रेटेस्ट स्पीड होगा. ऑल ऑफ द एनर्जी इन द पेंडुलम इज काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. राइट, और यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम होगा, दैट मीन्स जीरो होगा. काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस टू इट्स मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन द बॉब विल रीच टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट. ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब भी जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट हो गया, या यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा. दोनों बातें यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट है, चाहे इस पॉइंट का लो चाहे इस पॉइंट का लो. ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगा मैक्सिमम पे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस टू इट्स मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम. ओके, जैसा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे. सो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे क्या था, करेक्ट था. तो मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बट ये बहुत ईजी आप देख सकते हो. चलो आगे देखो. नंबर 6 है, इफ़ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम. अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो चाहे कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, राइट, जो टोटल एनर्जी है वो आपका क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, इसको भी अगर आप ब्रीफ में देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट वेदर कंजर्वेटिव फोर्सेज आर वर्किंग और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर वर्किंग. This total energy can neither be increased nor be decreased because we can neither create or destroy extra energy. Right? So यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, करेक्ट. चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है. चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ईयर. इफ़ ए मैन हैज़ थ्रोन ए स्टोन 500 ग्राम स्ट्रेथ अप 5 मीटर, मान लो कोई पत्थर फेंका गया है, ठीक है, 5 मीटर हाइट तक ये जाता है, बोल रहा है एयर में, 500 ग्राम का है, दैट मीन्स एम आपका जो है वो ½ kg है. ओके, 0.5 किलो हो गया. तो बोलता है कि इनिशियल एनर्जी क्या रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा. राइट, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कुछ वेलोसिटी से भी इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये होगा कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, जो कि काइनेटिक एनर्जी घटेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी घटता हुआ 0 पे पहुँच जाएगा, मान लेते हैं इस तरह से. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा. राइट, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. सो वी कैन राइट हियर 1/2 mv², दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, इज इक्वल टू mgh. तो mm तो आपका कैंसिल हो गया, m का कोई काम नहीं है. तो अब यहाँ पे आपको चूँकि u पूछ रहा था, तो u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा सिंपली √2gh. ओके, पहले निकाल लो यहाँ पे 2g आपका 10 लेना है, 10 ले लेते हैं g को इजी करने के लिए, और h आपका 5 है. सो हियर कितना हो जाएगा जी, ये 100 हो जा रहा है, 100 मीन्स 10,
तो आपका यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है इस तरह का, तो काफ़ी आप पहले से करते आ रहे हो। आई होप आपको यहाँ पे बहुत कुछ नया नहीं लगा होगा, लेकिन एक बार आपका रिवीजन हो गया तो यही करना है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो आप रिवीजन करके रखोगे तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कर पाओगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स चाहते हो मैथमेटिकल फिजिक्स का, या आप झारखंड से स्पेशली पीजीटी कर रहे हो, केवीएस एनवीएस से पीजीटी कर रहे हो, उसका भी कोर्स अवेलेबल है, टीजीटी का भी अवेलेबल है, सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो तो हायर मैथमेटिक्स पूरा अवेलेबल है। तो वो सब कुछ आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेफिनेटली बहुत अच्छा ज्ञान कर सकते हो। ठीक, थैंक यू वेरी मच।